हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर। माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बीच में हम वीडियोस नहीं बना पाए, कुछ रीजंस थे और अब हम वापस आ गए हैं और मैं होप करता हूँ सब कुछ अगर ठीक रहा तो हम लगातार वीडियोस बनाएंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही पॉजिटिव रे ऑफ लाइट लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज हम लोग बहुत ही 2 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ में जूझ रहे हैं, कभी ये वेरिएंट कभी वो वेरिएंट। तो आपने जो आज रिसेंटली सुना होगा आजकल के टाइम में कि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट आया है, जो कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब इसके बारे में डिटेल्स क्या है, क्यों ऐसा WHO ने बोला और इनिशियली इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बोला गया था, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और हम दुआ करते हैं कि ऐसा और कोई नया उल्टा सीधा वेरिएंट ना आए और हमारी लाइफ वापस से एक कैदियों की तरह हमको बितानी ना पड़े। तो वीडियो पूरा देखिएगा और एंड में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। तो आप समझते हैं आखिर हुआ क्या है अब तक। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत ही ग्लोबल लेवल पे कंसर्न्स रेज हो रहे थे ओमिक्रॉन के बारे में, जब ये पहली बार साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। और मैं बता दूं, ये बहुत लोग ऐसा करते हैं कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ऐसा मत बोलिए, वो कंट्री ने वो स्ट्रेन पैदा नहीं किया है। जब भी कोई डिसीज आती है उसके काफी वेरिएंट्स होते हैं, तो ये पहला जो म्यूटेशन था या पहला जो स्ट्रेन था वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। और जैसे ही ये फैलना शुरू किया था एक ग्लोबल लेवल पे, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, काफी टेंशन बढ़ गई थी कि अब वापस से रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। और ये भी कहा गया था कि ये हाईली ट्रांसमिसेबल है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत इजीली एक इंसान से अगले इंसान तक मूव हो सकती है, और जितनी ज्यादा ट्रांसमिसेबल कोई डिसीज होती है उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बिकॉज हम जानते हैं हमारी लाइफ में ह्यूमन टच कितना ज्यादा है, हम कितने लोगों से मिलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अगर ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और बहुत जल्दी फैल सकती है। और ये भी कहा गया था कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होने के रीजंस भी हैं। मतलब अब जैसे एक अगर कोई स्ट्रेन चल रहा है, अगर वो हाईली ट्रांसमिसेबल है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस भी कर सकता है, मतलब अपने आप को और मल्टीपल म्यूटेशंस में डिवाइड कर सकता है, जो कि और ज्यादा हार्मफुल स्ट्रेन्स होंगे, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इनिशियली काफी ज्यादा कंसर्न्स चल रहे थे, तो इसी पे WHO ने इन सारे सवालों पे, सारे वहम पे जो भी सबके माइंड में था, उसको क्लियर करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये भी बताया है कि जो करंट वैक्सीन्स हैं मार्केट में, क्या वो इसके खिलाफ एफिशिएंट हैं, क्या उनका एफिकेसी रेट अच्छा है और हमको इस स्ट्रेन से बचा सकते हैं कि नहीं। तो माइकल रायन, जो कि WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर हैं, उनका यह कहना है कि करंटली ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ओमिक्रॉन, भले ही ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और ट्रांसमिसेबल है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है पिछले वेरिएंट से, जैसे कि डेल्टा। क्योंकि इनिशियली जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो बहुत ज्यादा डेडली साबित हुआ था, वो हम सब ने देखा था कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। तो उनने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा सीवियर है, और जो करंट वैक्सीन्स हैं वो हाईली एफिशिएंट है, उनका एफिकेसी रेट अच्छा है, और ये जो स्ट्रेन है या वेरिएंट है इससे वो बड़ी आसानी से टैकल कर सकता है, भले ही किसी पेशेंट में ओमिक्रॉन का सीवियर लेवल डिसीज भी हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास करंटली जितने भी वैक्सीन्स है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ज्यादा टेस्ट और ट्रायल्स और बहुत ज्यादा वेरिएंट्स को ध्यान में रखने के बाद बनाई गई है। तो किसी को भी घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी वेरिएंट हो, जो कि फिलहाल ओमिक्रॉन चल रहा है, किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए हमारी करंट जो वैक्सीन्स हैं मार्केट में वो केपेबल हैं। तो प्लीज जो यहाँ वहाँ रूमर्स फैल रहे हैं उस पर ध्यान ना दीजिए और सेफ रहिए, बट ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप लापरवाही ना बरत रहे हैं। और माइकल रायन ने यह भी कहा कि ये चीज मैं मानता हूं कि और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है करंट वैक्सीन्स को ये चेक करने के लिए कि क्या वो ओमिक्रॉन में पूरी तरह इफेक्टिव है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए और इसको स्टैम्प करने के लिए कि हाँ, सारी वैक्सीन्स जो भी मार्केट में है वो सब हाईली एफिशिएंट है अगेंस्ट दिस वेरिएंट। WHO ने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीका, जहां पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहली बार रिपोर्ट किया गया था, वहां पे केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम साबित हो सकती है। और अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो लगभग 62,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं नवंबर 29 और दिसंबर 5 के बीच में, जो कि इसके पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 111% का इंक्रीज है। तो केसेस बहुत ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में और इस पे नजर रखनी चाहिए। और कंट्री में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं नवंबर 7 वाली वीक की बात करूं तो उस टाइम पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट साउथ अफ्रीका में 1.2% था, लेकिन दिसंबर 5 वाले वीक में वो 22.4% है। और WHO ने यह भी कहा है कि साउथ अफ्रीका में बढ़ते केसेस को देखते हुए जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी केसेस बहुत ही रैपिड इंक्रीज से बढ़ रहे हैं, जैसे कि नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ऐसी कंट्रीज। और प्रॉब्लम ये है
कि इन कंट्रीज का वैक्सीनेशन कवरेज भी बहुत खराब है। अगर मैं सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनमें सिर्फ 22.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ही वैक्सीनेटेड है। तो जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है उनकी हालत आप समझ सकते हैं कि वहां पे वैक्सीनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और जो कंट्रीज फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रही हैं या उसकी तरफ तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, वहां पे कोई भी वेरिएंट आएगा तो उसके फैलने का और डेडली होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि अगर अवेलेबल है तो आपको वैक्सीनेटेड होना ही पड़ेगा अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। WHO ने यह भी कहा है कि डेटा के हिसाब से दिसंबर 7 वाले वीक की अगर बात करें तो इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट 57 कंट्रीज में पाया गया है। तो ये फैल तो रहा है, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि डेल्टा वेरिएंट अभी भी सर्कुलेशन में है यूरोपियन रीजन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो भी काफी ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही जल्दी होगा या बहुत अर्ली होगा इसका टोटल या ग्लोबल इंपैक्ट पता करना ओमिक्रॉन का, क्योंकि अब तक डेल्टा ऑलरेडी हवा में है, डेल्टा वेरिएंट भी पूरी तरह से जा नहीं चुका है और ये ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन करेंटली ठीक है, इसका डेथ रेट भी काफी ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है। अब आखिर समझते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो साइंटिस्ट ने ये तो भले ही कंफर्म किया है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिलेटेड कोई डेथ तो अब तक साबित नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ही यूनिक है बिकॉज इसमें एक यूनिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ 30 म्यूटेशंस हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में, जो कि बड़ी आसानी से किसी भी सेल्स को इन्वेड कर सकता है और अगर सेल्स इन्वेड होंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। और साइंटिस्ट का कहना है कि अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ओरिजिनेट कैसे हुआ है, बट इसके पीछे 2 थ्योरीज बताई जा रही हैं। तो पहली थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि या तो ये ओरिजिनेट हुआ होगा एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कैसे होते हैं, जैसा कि HIV पेशेंट्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी सेल्स वीक होते हैं और ये रैपिडली फाइट नहीं कर सकते किसी वायरस से। तो या तो ये ऐसे किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की बॉडी में ओरिजिनेट हुआ होगा, और या तो ये वायरस क्रॉस हुआ होगा ह्यूमंस से एनिमल्स को और फिर वापस एनिमल्स से ह्यूमंस को एक हाईली म्यूटेटेड फॉर्म में, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि 30 म्यूटेशंस है इस वाले फॉर्म में। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स जूनोसिस, जहां पे एक स्पीशीज से अगले स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहा है और वापस उस स्पीशीज से उस स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डॉक्टर फाउची या जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इन्हें ये भी कहा है कि भले ही ये हाईली ट्रांसमिसेबल है, लेकिन अगर आप इसका डेथ देखा जाए तो बेसिकली नंबर ऑफ इन्फेक्शंस वर्सेस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, अगर ये लोग साउथ अफ्रीका में चेक कर रहे हैं बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो वो बहुत कम है उसका रेशियो। तो इसका मतलब ये कि चलो ट्रांसमिसेबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है और आपको हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आएगी। और डॉक्टर फाउची ने यह भी कहा है कि और ज्यादा डिटेल डेटा की जरूरत है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज, बिकॉज हर कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, तो अलग तरीके से वायरस रिएक्ट करता है। तो ये चाहते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा ग्लोबल डेटा कलेक्ट हो मल्टीपल कंट्रीज से, तभी इस पे डेफिनेटिव स्टैंड लिया जा सकता है कि ये कितना सीवियर है या कितना सीवियर नहीं। और जैसे कि आपने मार्केट्स में इंपैक्ट देखा होगा, तो इनिशियली जब ओमिक्रॉन आया था तो बहुत ज़्यादा सेंसेक्स भी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये स्टेटमेंट्स के बाद कि वो ज़्यादा डेडली नहीं है डेल्टा वेरिएंट से और ये इससे लड़ा जा सकता है, उसके बाद सेंसेक्स में भी अच्छी उछाल देखने को मिली है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। हम भी दुआ करते हैं कि ये ज़्यादा डेडली ना हो। लेकिन मैंने जो बोला था आपको, एक सवाल है मेरा स्टार्टिंग के वीडियो में, वो सवाल ये है कि क्या अब ये वेरिएंट आया है, फ्यूचर में एक और वेरिएंट आएगा, तो क्या अब आप लापरवाही बरत सकते हैं? क्या अब आप वो जो बेसिक एटिकेट्स हमें फॉलो करने चाहिए थे स्टार्टिंग में, जो हमें बताया गया था कि अपना हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, उस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भी हमें समझदारी बरतनी होगी। हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम भले ही फिट हों, लेकिन उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको फैल सकता है और उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपका इस पर कोई और कहना है, जो कि मुझे लगता है कोई और कहना नहीं होगा, बट यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं और मैंने देखा, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, कि अगर सड़कों में निकल जाओ और आप लोगों से पूछो तो बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। उनके अपने रीजंस है वैक्सीनेशन ला लेने के, बट मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो प्लीज जाके वैक्सीनेट हो जाइए। कोई नुकसान नहीं होगा इससे। बहुत लोगों ने लगवाया है, मैंने खुद ने लगवाया है, कोई इसका रिप्लिकेशन से साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो प्लीज वैक्सीनेट हो जाइए, भले ही अपने लिए नहीं, लेकिन अपने दूसरे जनरेशन वाले लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका इस पर कुछ और कहना है, आपको कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है वैक्सीनेशन को लेके कि इसको लेने से और खतरा साबित हो सकता है, जो भी है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पढ़ूंगा वो रिव्यू और देखूंगा कि मैं आपको कैसे उस एक क्वेश्चन पे आंसर कर सकता हूं, फैक्ट्स के साथ और डेटा के साथ।
तो जहाँ है खुश रहिए, सेफ रहिए। मैंने दुआ किया आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने का कि ओमिक्रॉन कैसे है, क्या उस खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं, क्या करंट डेटा है और क्या फ्यूचर में देखा जा रहा है। दुआ करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत लोगों तक फैलता है ये, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ पे हैं सुरक्षित रहिए।